एनआईए रेड के दौरान केरल से गिरफ्तार पीएफआई के एक सदस्य ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, ईडी की पूछताछ में पीएफआई सदस्य ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 जुलाई का पटना दौरा पीएफआई के टारगेट पर था, निशाने पर था। रैली के दौरान माहौल बिगाड़ना चाहते थे ये पीएफआई लीडर। विरोध को लेकर तैयारी की गई, बैनर पोस्टर्स भी बनवाए गए थे और इसके लिए पीएफआई ने कुछ लोगों को रैली के दौरान माहौल कैसे बिगाड़ा जाए इस बात की ट्रेनिंग दी थी। जांच से पता चला है कि एक साल में करीब 120 करोड़ रुपए पीएफआई के अकाउंट में भी आया और साथ ही इसका दोगुना कैश के रूप में इकट्ठा भी किया गया। और ये करोड़ों की रकम न सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से बल्कि विदेशों से भी इकट्ठा की गई और इस पूरे पैसे का देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के सबूत भी मिले। तो पीएफआई के निशाने पर प्रधानमंत्री की पटना रैली। सीधा रुख करेंगे अरविंद ओझा का। अरविंद, बहुत बड़ी खबर है, क्या जानकारी अब तक सामने निकलकर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों सेंट्रल एजेंसियों ने जो मल्टीपल जगह पर रेड की थी, तकरीबन 93 जगहों पर यह रेड की गई थी 15 स्टेट में। उसी दौरान ईडी ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, पीएफआई मेंबर सफीक। उससे जो पूछताछ हुई उसमें बड़ा खुलासा यह हुआ है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी बिहार में और उसी दौरान डिस्टर्ब करने का प्लान था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। जो प्रधानमंत्री की रैली थी उसमें माहौल खराब करने का प्लान था। इस बात की जानकारी बिहार पुलिस ने भी पहले दी थी आशुतोष, लेकिन ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि दरअसल 12 जुलाई को बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली में माहौल खराब करने की कोशिश का प्लान था, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने कुछ कैडर को ट्रेनिंग दी गई थी, बैनर और पोस्टर छपवाए गए थे और प्लान यही था कि जो पीएफआई के मेंबर हैं वो प्रधानमंत्री की जब रैली होगी उसके इर्द गिर्द आसपास वो घुसेंगे और वहां पर किसी न किसी तरीके से माहौल खराब करेंगे। इसके अलावा तो मुमकिन है कि बहुत सारे लोग इसमें अभी शामिल होंगे और कुछ मुमकिन है कि और जल्दी कुछ और गिरफ्तारियां हमें देखने को मिले। जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अलग अलग स्टेट में, उसके अलावा सेंट्रल एजेंसी एनआईए वो भी एफआईआर दर्ज कर रही थी और लगातार ये आरोप लग रहा था कि पीएफआई के मेंबर जो है वो आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे हैं, आतंकी संगठन की ट्रेनिंग बाकायदा दे रहे हैं। जब पीएफआई और आतंकी संगठन का गठजोड़ का खुलासा हुआ उसके बाद सेंट्रल एजेंसी ने ये बड़े पैमाने पर रेड की थी, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले। उसके बाद लगातार पूछताछ के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि एक साल के अंदर 120 करोड़ रुपए वो पीएफआई को मिले। इसके अलावा दूसरे देशों से भी फंड मिला और वो फंड पीएफआई ने अलग अलग स्टेट में मोबिलाइज भी किया। लेकिन ये जो खुलासा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, ये काफी चौंकाने वाला खुलासा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने अपने कैडर को बकायदा ट्रेनिंग दी थी ताकि वो प्रधानमंत्री की जो जहां रैली होगी 12 जुलाई को होनी थी उसमें वो शामिल होते और माहौल खराब करते। इसके अलावा और भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं कि किस तरीके से जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो सिमी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एजेंसी उसे बताती है कि वो टेरर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये खुलासा हुआ है, आज तक के पास वो दस्तावेज भी मौजूद है। देखिए, पहले बिहार शरीफ से पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था 2 लोगों को, तब उस दौरान ये खुलासा हुआ था कि जो प्रधानमंत्री की रैली होनी थी उस दौरान हंगामा करने की साजिश थी। लेकिन इसमें यह खुलासा हुआ है कि बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी पीएफआई कैडर को। उसके अलावा बैनर और पोस्टर वो छपवाए गए थे और एक साजिश के तहत वहां पर माहौल खराब करने का प्लान था पीएफआई का। अब इस बात का खुलासा हुआ है। अरविंद, जो अभी खुलासा हुआ है, आपको याद होगा जब वो छापेमारी की कार्रवाई हुई थी बिहार में फुलवारी शरीफ में और जो भी वो सामग्री मिली थी, बैनर पोस्टर और बहुत सारे झंडे में मिले हुए थे, वो उसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है जो आज खुलासे हो रहे हैं, जो उस वक्त छापेमारी हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए उसी से कनेक्टेड है। मैं आपको बताऊं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 11 जुलाई को जब एक स्पेशल इनपुट मिला था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके बाद आनन फानन में पटना पुलिस पहुंची थी बिहार शरीफ और वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद पूरे बिहार में छापेमारी की गई थी। बाद में वो केस एनआईए ने टेक ओवर कर लिया था। एनआईए ने अलग से सेपरेट एफआईआर दर्ज की थी और उसकी तफ्तीश कर रही थी। इसी दौरान जब मल्टीपल रेड हुआ तो केरला से सफीक नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ।
उसने ये खुलासा किया है काफी चौंकाने वाला। एक के बाद एक उसने कई खुलासे किए हैं और उसी के तहत जब ईडी के रिमांड के पेपर की कॉपी आज तक के हाथ लगी तो उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में जो रैली होनी थी उसमें भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया माहौल खराब करने की साजिश रच रहा था और बकायदा उसके लिए बैनर पोस्टर छपवाए गए थे। यहाँ तक कि पीएफआई कैडर को बकायदा उसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो एक के बाद एक खुलासे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर हो रहे हैं और शायद यही वजह है कि सेंट्रल एजेंसी ने एनआईए ने पूरी तैयारी के साथ तकरीबन 15 स्टेट में रेड की थी और पीएफआई की जो टॉप लीडरशिप है उन सभी को गिरफ्तार किया था, सभी को पेश किया गया है। एनआईए अलग से जांच कर रही है, जो ईडी है वो अलग से जांच कर रही है, लेकिन ये काफी चौंकाने वाला खुलासा। देश भर में आवाज बुलंद हो रही है कि पीएफआई संगठन को बैन किया जाए। इसमें तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है, लेकिन 120 करोड़ अरविंद 120 करोड़ रुपए जो जिसकी फंडिंग की बात हो रही है, जो भारत से भी है और विदेशों से भी है, कहां से इसमें शामिल है? कौन कौन से देश का नाम सामने आ रहा है? दूसरी बात, ये देश विरोधी गतिविधियों में पैसे खर्च करने थे, इसको लेकर क्या जानकारी? ये बहुत बड़ी बात। देखिए मैं आपको बताऊं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर प्रवर्तन निदेशालय वो काफी पहले से कार्रवाई कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत और दक्षिण भारत में और केरला में लगातार कई बार छापेमारी हो चुकी है और जो विदेशी फंडिंग है इसको लेकर भी जो विदेशी फंडिंग है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को मिलती है, इसको लेकर भी खुलासे हो चुके हैं। लेकिन जो ईडी का रिमांड पेपर है उसमें यह बाकायदा लिखा गया है कि 1 साल के अंदर 120 करोड़ रुपए वो पीएफआई को फंड मिले। इसके अलावा वो अलग अलग तरीके से फंड को जुटाते हैं। जैसे तेलंगाना पुलिस ने खुलासा किया था कि सोशल वेलफेयर के जरिए वो पैसा जुटाते हैं, लेकिन उसको 12 जुलाई का पटना दौरा प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे ये टारगेट पर था। बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।